ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। कल हमने देखा मुनिवर राम सिंह जी यहाँ कह रहे हैं कि अनादि काल से यह जीव पर और पर में ही रमता रहा। संसार में तो पर की अपेक्षा से भटक ही रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर भी पर और पर में ही अटक रहा है। कोई कहता है कि जीवो तुम जिन को जानो, परमात्मा को जानो। परमात्मा को जानते हैं, उनकी पूजा सेवा आदि करते हैं, गुणगान करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, भक्ति स्तुति स्तवना आदि सब कुछ करते हैं और उसी में धर्म मान लेते हैं। शरीर को कष्ट देने में धर्म मान लेते हैं। तपस्या के नाम पर, आतापना के नाम पर कहीं न कहीं उद्गल आधारित, मन वचन काया के आधारित धर्म को धर्म मान रखा है। यहाँ तो कहते हैं कि यदि ज्ञानमय आत्मा को देह से अत्यंत भिन्न जान लिया, मान लिया, निर्णय कर लिया, श्रद्धान कर लिया, तो अब अन्य क्या करना शेष रहा। कोई कहता है कि जीवो तुम जिनवर को वंदो, जिनवर को वंदो, परमात्मा का वंदन करो, और कर रहे हैं, प्रदक्षिणाएं दे रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ उतर रहे हैं और उसी में धर्म मान रहे हैं, परंतु सत्य धर्म की पहचान नहीं होने की वजह से अनादि काल से यह जीव बाहर और बाहर ही भटक रहा है। यहाँ कह रहे हैं यदि अपने देह में ही स्थित परमार्थ को जान लिया, उस परम तत्व को जो परमात्मा स्वरूप ही है, कौन? मैं, भगवान, आत्मा। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जिसने परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया, उसने स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया। परमात्मा के स्वरूप को, स्वभाव को जानना है। क्यों? उनकी तारीफ करने के लिए, उनकी वंदना स्तुति पूजन का आदि करने के लिए तो निश्चय नहीं, अर्थात परमार्थ अर्थात मोक्ष मार्ग उसका निषेध करता है। ये तो सबसे बड़ी खूबी है। पूरी दुनिया अपने अपने भगवान को पूजने में, मानने में, स्तुति करने में लगे हुए हैं। जिसकी जो मान्यता है, जिस परमात्मा को, जिस देव को जो मानता है। लेकिन सच्चे भावलिंगी मुनिराज कहते हैं कि देह में स्थित परमार्थ को जान लिया तो फिर भला अन्य किसी की वंदना करना कहाँ शेष रह गया। क्योंकि जो परमात्मा का, अनंत सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है, वही तो मेरा स्वरूप है, वैसा ही तो मैं हूँ। उनकी वंदना पूजन करूँगा तो पुण्य का लाभ मिलेगा, परंतु देह देवालय में स्थित इस परमात्मा तत्व का पूजन आराधन करूँगा, इसकी स्तुति करूँगा, अर्थात इसको जानकर मानकर अपने स्वरूप में, स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में ही लीन होने का पुरुषार्थ करूँगा, तो सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति पर्याय में मैं प्राप्त कर सकूँगा, पर के लक्ष्य से नहीं, स्वयं के लक्ष्य से। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा अथवा
ऊंट कमल को देखकर अपना बंधन तोड़कर विचरण करने लगते हैं। कमल को देखकर बंधन को तोड़कर यानी आकर्षित होते होंगे और उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए अपने बंधनों को भी तोड़कर निकल जाते हैं। उस प्रकार जिसका मन अक्षयिनी रामा अर्थात मुक्ति रमणी में लगा हुआ है, ऐसा बुद्धजन, ऐसा मुमुक्षु, ऐसा आत्मार्थी जगत में अर्थात संसार के बंधनों में रति कैसे करे, उसमें सुख बुद्धि कैसे माने, उसमें रहने जैसा कैसा महसूस करे, अर्थात वह संसार के बंधन तोड़कर मोक्ष मार्ग में विचरता है। ये लक्षण है। अब हमें घर में रहकर ही काम करना है ऐसी भावना वहां नहीं रहती है। घर ही जिसे, कौन सा घर, ये बाहर वाला, हाँ, स्वघर नहीं, निज घर में तो रहना चाहता है और निज घर में रहने के लिए इन परायों घरों से निकलता है। इसलिए तीव्र वैराग्य वहाँ प्रकट होता है और ऐसा जीव पांचवें गुणस्थानक में प्रतिमाओं के आधार पर व्यवहार से निकलकर छठे गुणस्थानक में सर्वसंग परित्याग करके एकांत वन जंगलों में जाकर सिर्फ और सिर्फ आत्मा की आराधना करता है। संसारियों के संग नहीं, प्रवचन देने नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि अक्षय ऐसी मोक्ष सुंदरी में जिसका चित्त लगा है, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वभाव, वही तो मोक्ष सुंदरी है जो मेरे पास है, जो मैं हूँ। और जिसका चित्त उसमें लग जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये माध्यम और पर्याय ये उसका शस्त्र, ये पर्याय जो निरंतर पर की ओर ढल रही है, ऐसी जो भ्रांति है, उस भ्रांति को तोड़कर उस पर्याय को निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर ढालने का प्रयास करता है। और ऐसा बुद्धजन यानी सम्यक दृष्टि, बुद्ध यानी बोधि, बुद्धि को प्राप्त किया हुआ जीव, सम्यक दृष्टि जीव, सच्चा मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षु संसार में रति क्यों करे, एक क्षण भी संसार में रहने जैसा नहीं है ऐसा उसका निर्णय होता है। मजबूरी में रहना पड़े वो बात अलग है। अतः हे जीव, तू ऊंट के ऊपर पलान रख और उसके बंधन खोल दे, जिससे कि वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके। सब कुछ पर द्रव्य पर भाव यहाँ से अपने दृष्टि को हटा और एकमात्र अपने दृष्टि को अपने द्रव्य पर, अपने स्वरूप पर, अपने स्वभाव पर, जिन शब्दों में कहें, ज्ञायक भाव कहे, परम पारिणामिक भाव कहे, सारे बंधनों से छूटकर एकमात्र जो स्वयं स्वरूप स्वतंत्र है, सबसे न्यारा है, भिन्न है, अपने से अपने में है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें डुबकी लगाने के लिए, उसमें लीन होने के लिए हे जीव तू पुरुषार्थ कर, ऐसा यहाँ उपदेश कर रहे हैं। और कहते हैं हे जीव, 5 इंद्रियों के संबंध में तू ढीला मत हो। 5 इंद्रिया और इसके विषय भोग और मन के विकल्प जो अनादि से बाहर 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 जीव को भटका रहे हैं, इस उपयोग को बाहर खींच रहे हैं और जीव ऐसा अटका भटका हुआ है कि उसी में सुख बुद्धि मानकर उसकी ओर
उसको प्राप्त करने में, बाहर की सुख सुविधाओं में, बाहर के भोगों में ऐसा भटक रहा है कि स्वयं को भूला हुआ है। इसलिए कह रहे कि सच्चा जो मुमुक्षु होता है वो क्या करता है कि इन 5 इंद्रियों के संबंध में ढिलाई नहीं रखता, उनके विषयों के भोगों में आसक्त नहीं होता। यही उपदेश दे रही है कि अब उसमें ढील मत कर, अर्थात उग्रता से उन्हें वश में रख। किसको? 5 इंद्रियों को, उनके विषयों को, मन को, उसके विकल्पों को। और वश में रखने का उपाय तो एक ही है, अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना। क्योंकि प्रश्न यही आता है कि कैसे वश में करें। बाहर से त्याग तपस्या से हो सकता है, लेकिन कब तक, कितना? कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। परमानेंट काम करना है तो स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करना ही पड़ेगा। इसलिए 2 प्रकार का निवारण बताया इंद्रियों को वश में रखने के लिए। एक तो जीवान को काबू में रखना, और दूसरा पराई नारी पर दृष्टि नहीं करना। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं व्यवहार की अपेक्षा से बाहर से अनादिकाल से जीव इनमें आसक्त हो रहा है। इनकी वजह से मूर्छा में जीवन जी रहा है, मिथ्यात्व का, अज्ञानता का जीवन जी रहा है। उनको कह रहे हैं क्योंकि 5 इंद्रियां, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, नाक के 2 छिद्र हैं, और स्पर्शेंद्रिय तो पूरे शरीर में फैली हुई है। सब 2-2, लेकिन ये जिह्वा ऐसी है कि एक है पर काम 2 करती है, सबसे खतरनाक काम। जैसे ज्ञान स्वभाव एक है अनंत गुणों में, जो 2 काम करता है, और इसलिए जीव भटक रहा है क्योंकि स्व पर प्रकाशक है। कहते हैं कि पर भी तो जानने में आ रहा है, वहां नहीं निर्णय कर पा रहा है कि पर का ज्ञाता दृष्टा नहीं हूं मैं अपने स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूं। पर जानने में भले आ जाए, यदि पर को जानने में लग जाए तो केवल ज्ञानियों को एक समय की फुर्सत न मिले अपने को जानने के लिए। लोकालोक जहां झलकता है, हर समय जहां झलक रहा है, हर परमाणु झलक रहा है, हर जीव झलक रहा है, लेकिन एक समय के लिए भी वहां उपयोग नहीं है। उपयोग केवल ज्ञान मात्र में स्थिर है। ऐसी ये जवान एक, लेकिन काम करती है 2, और यही भटका रही है। एक तो बोलने का काम, और दूसरा स्वाद चखने का काम, और जीव इसमें ऐसा आसक्त हो जाता है। इनसे छूटने का व्यवहार की अपेक्षा से प्रयास करना है। इसलिए कहते हैं कि रे जीव, तूने न तो 5 बैल रखे और न कभी तू नंदनवन में गया, और यूं ही परिव्राजक कैसे बन गया। और वैसे तूने न तो आत्मा को जाना न पर को जाना, और ऐसे ही परिव्राजक बन बैठा। परिव्राजक अर्थात साधु, सन्यासी, मुनि। श्रावक कहें या मुनि कहें, चौथे 5वें गुण स्थानक। किसे कहा श्रावक और मुनि? कि जिसने 5 इंद्रिय रूपी बैल को वश में नहीं किया, ये हुआ व्यवहार की अपेक्षा से, और न नंदनवन में अर्थात स्व पर का भेद ज्ञान करके चैतन्य के नंदनवन में जिसने प्रवेश नहीं किया। पर से छूटना और स्वरूप और स्वभाव में लीन होना, ये 2 क्रिया साथ में चलती है।
स्व में लीनता के आधार पर का छूटना, जहाँ छोड़ना न पड़े, त्याग का भी अहंकार न आए। नहीं तो मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा, मैंने ऐसा किया, मैं और मैंने में जीव ऐसा अटका हुआ है, ये मैं मेरापना नहीं छूट पा रहा है। उसी मैं मेरेपने को अपने स्वरूप और स्वभाव में करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसके लिए व्यवहार की अपेक्षा से जो क्रिया बताई कि इस 5 इंद्रिय रूपी बैलों को, इसके विषय, बैल जो मार दे एक बार सिंग से तो कहाँ का कहाँ उड़ाकर फेंक देते हैं। ये हुई व्यवहार अर्थात मन वचन काया की अपेक्षा से कि इनको भी, इंद्रियों को भी वश करने का उपाय एक अपेक्षा से होना चाहिए। परंतु किसके लक्ष्य से? तो कहा कि स्व पर का भेद ज्ञान करके चैतन्य के नंदनवन में प्रवेश करने के लिए। बाहर का उपाय करना है, लेकिन जिसने बाहर के उपायों को ही धर्म मान लिया, वह अपने चैतन्य रूपी नंदनवन में कैसे प्रवेश कर पाएगा? इसलिए आत्मा को अर्थात अपने स्वरूप को, स्वभाव को यथार्थ रूप से द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से जानना भी जरूरी है और पर के स्वरूप को जानना भी जरूरी है। पर के स्वरूप को भी यथार्थ रूप से नहीं जानेंगे तो भी जीव भटकता रहेगा, क्योंकि पर से छूटना है और स्व में स्थिर होना है। इसलिए दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, सुनकर, समझकर अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। यही यहाँ मुनिराज का कहने का आशय है। आशय को सुनकर, समझकर मात्र वहीं तक सीमित न रखें, अपने आचरण में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसके बगैर सुनना पढ़ना व्यर्थ का व्यर्थ चला जाएगा। सुनकर, समझकर आचरण में लाने का प्रयास करना, यही इस मनुष्य भव की सफलता है। हर जीव इसमें आगे बढ़े इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः।